स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पे। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक नई खबर के साथ, एक नई कहानी के साथ। तो खबर कुछ ऐसी है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव अभी संपन्न हुए हैं और छत्तीसगढ़ चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। छत्तीसगढ़ चुनाव के नतीजे जो हैं सभी की जुबान पर चढ़ गए कि एग्जिट पोल के विपरीत आखिर कैसे नतीजे आए हैं और बीजेपी की बहुमत जो है यहाँ छत्तीसगढ़ में स्थापित हो चुकी है। इसी खबर के बीच, इसी जद्दोजहद के बीच, इसी गहमा-गहमी के बीच एक और नाम जो है सभी की जुबान पर चढ़ चुका है, चाहे वो प्रदेश की बात हो, देश की बात हो। ओपी चौधरी वो चेहरा जिसे कहा जा रहा है कि ये छत्तीसगढ़ सीएम के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। उन सभी नामों में शामिल जिसमें राम विचार नेताम, आपके वो अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री जो है हमारे रमन सिंह, ये शामिल हैं। इसमें एक और नाम जो है जो कि प्रबल दावेदार अपना कहा जा रहा है, ओपी चौधरी। आखिर कौन है ये ओपी चौधरी? आखिर क्या है इनकी कहानी, क्या है इनका इतिहास? आइए आज हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको बता दें। ओपी चौधरी की कहानी जानने के लिए हमें जाना होगा रायगढ़ जिले में। रायगढ़ जिले के छोटे से गांव बयाम, जहां में महज 1500 लोग रहा करते थे, उस गांव से वो आते हैं। ओपी चौधरी का परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था। पिता पेशे से शिक्षक थे और उनकी शिक्षा दीक्षा, ओपी चौधरी की शिक्षा दीक्षा जो है अपने पैतृक गाँव पे 12वीं तक की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए दिलाई है। ग्रेजुएशन इन्होंने गणित विषय में किया। उसके बाद आईएएस की तैयारी की इन्होंने और 2005 में 22 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने आईएएस की परीक्षा पास कर ली और आईएएस के रूप में अपनी सेवाएं देने लगे। कहा जाता है कि ओपी चौधरी ने रायपुर में प्रयास विद्यालय दिया था। प्रयास विद्यालय जो रायपुर में स्थित है, जो ओपी चौधरी की। इसके अलावा नक्सल क्षेत्रों में इन्होंने नन्हे परिंदे, तमन्ना लाइवलीहुड कॉलेज जैसे कई ऐसे कार्य किए जिनके लिए इन्हें प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड भी मिल चुका है। दिल में राष्ट्र सेवा का जज्बा लिए और देश सेवा का जज्बा लिए ओपी चौधरी अपने आईएएस के कार्य बखूबी निभा रहे थे, जिसके लिए काफी इनकी प्रशंसा भी हो रही थी। लेकिन इन्होंने 13 साल की सर्विस के बाद ये तय किया कि अब ये आईएएस की नौकरी छोड़ करके राजनीति में अपनी हाथ आजमाएंगे, राजनीति में अपना भाग्य आजमाएंगे और राजनीति को एक जनता की सेवा का एक माध्यम बनाएंगे। तो 13 साल की सेवा के बाद इन्होंने आईएएस के पद से इस्तीफा दिया और राजनीति में आ गए। राजनीति में आने के बाद इन्होंने भाजपा की पार्टी ज्वाइन की और पहला चुनाव इस साल 2018 में रायगढ़ की खरसिया की सीट से लड़े थे, जहां उमेश पटेल, जो नंद कुमार पटेल के बेटे हैं, वो लड़ रहे थे। इनके समक्ष इन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन दिल में राष्ट्र सेवा का जज्बा अभी भी कायम था। तो इन्होंने हार का सामना करने के बावजूद लगातार कार्य जारी रखा, जनता के बीच जुड़ाव का कार्य जारी रखा और इसी का परिणाम आज 2023 में दिखाई दे रहा है, जहां ओपी चौधरी प्रचंड 66,000 वोटों से जीत हासिल कर चुके हैं। जीत हासिल करने के बाद अमित शाह जब इनके प्रचार के लिए आए थे रायगढ़, तो इन्होंने कहा था जनता से कि भरी आम सभा में जो है इन्होंने जनता से कहा था अमित शाह ने कि आप इन्हें जिताइए, इन्हें बड़ा आदमी मैं बनाऊंगा। और इसी से ये कयास निकल के आ रहे हैं कि ओपी चौधरी जो है छत्तीसगढ़ के नए सीएम का चेहरा हो सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हें दिल्ली से बुलावा भेजा गया है और दिल्ली से बुलावा आया है, ये जाएंगे। और खैर नया सीएम कौन होगा ये तो सरकार बनने के बाद तय हो जाएगा, लेकिन ओपी चौधरी जो है प्रबल दावेदार आज साबित हो रहे हैं और इनका जो लक्ष्य रहा है केवल और केवल राष्ट्र सेवा और देश सेवा का ही रहा है। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।